Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. We are starting chapter 9 perimeter and area exercise Perimeter and 9.2 area, X क्वेश्चन नंबर 1। 9.2, आज यहाँ Part पर 1. एक्सरसाइज 9.2 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सर्कमफ्रेंस फॉर द सर्किल of the circles with the following radius take pi equal to 20/7। अब यहाँ पर कुछ इस क्वेश्चन में कुछ रेडियस गिवन है एंड आपको जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 पुट करना है। जहाँ पाई आएगा वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस गिवन है, आपको सरकमफ्रेंस यहाँ पर निकालना है सर्किल का। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कविता मैथ्स क्लासेस। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि सरकमफ्रेंस जो सर्किल का है वो होता क्या है। सो टेक लेट्स एग्जाम्पल। अब यहाँ पर एक ये सर्किल है और जो ये यहाँ से सेंटर से जो हाफ लाइन है ये क्या है, रेडियस है। एंड सरकमफ्रेंस क्या होता है, जो बाउंड्री है, ये सर्किल की जो बाउंड्री है, ये बाहर की जो बाउंड्री है, इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस। और जो अंदर का जो ये जगह होती है इसको कहते हैं एरिया। और अगर ये पूरी लाइन होती, यहाँ से ये पूरा दोनों बाउंड्री को अगर टच करता तो ये क्या होता है, डायामीटर। इसको कहते हैं डायामीटर। और सेंटर से हाफ जो लाइन होती है उसे कहते हैं रेडियस। और अगर पूरा ये टच कर रहा था, दोनों बाउंड्री सर्कल को टच करेगी तो ये होता है डायामीटर। तो अब यहाँ पर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल्स का जो फार्मूला लगाएंगे और पुट करेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले आते हैं ए पार्ट पर। ए पार्ट यहाँ पर है, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या है, ये पार्ट लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। 2πr। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड आर की वैल्यू करेंगे 14 सेंटीमीटर। सो 22/7 एंड आर की वैल्यू है 14। अब यहाँ से देखें कट हो रहा, कट करेंगे, 7 से कट होगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 22, ये आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि सरकमफ्रेंस जब निकालते हैं तो उसका जो भी यूनिट होगी वो सेम रहेगी। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर रहेगी, मिलीमीटर है मिलीमीटर रहेगी, मीटर है मीटर रहेगी। स्क्वायर कहाँ पर लगता है, जब एरिया निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर लगाते हैं, यूनिट पर स्क्वायर लगेगा। और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि सर्किल का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। सो अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट है, बी पार्ट पर 28 मिलीमीटर इसकी जो रेडियस है वो मिलीमीटर में गिवन है। तो आप यहाँ पर आर की वैल्यू 28 यहाँ पर करेंगे। बी पार्ट लेंगे, बी पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 8 को 22 से 4 2 जा 8 और 22, तो ये हो जाएगा 176 मिलीमीटर। 176 मिलीमीटर। मिलीमीटर में है तो आप मिलीमीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आर की वैल्यू क्या लेंगे, 21 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, आर की वैल्यू लेंगे, सी पार्ट देखते हैं 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू लगाई 22
बाई 7 पुट करेंगे। आर है यहाँ पर 21, 7 से कट हो जाएगा, ये 3 आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 622। तो यहाँ पर 622 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस क्या आएगा, 132 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट करना है एंड सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, वो यहाँ पर पुट करना है, फिर इसे सॉल्व करना है। और यूनिट है वो स्क्वायर में नहीं आएगी, जो यूनिट होगी वो सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट। अब यहाँ पर कुछ रेडियस गिवन है एंड डायमीटर है। ए पार्ट में रेडियस गिवन है, बी में डायमीटर गिवन है और सी में रेडियस गिवन है। तो आपको यहाँ पर पाई की जो भी वैल्यू है वो है 22/7। पाई जहाँ पर आएगा उसकी वैल्यू 22/7 आपको पुट करना है और आपको फाइंड क्या करना है, सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया फाइंड करना है, रेडियस गिवन है। तो अब सर्किल का फार्मूला होता क्या है, सर्किल का क्या फार्मूला होता है, रेडियस गिवन है, सर्किल का फार्मूला होता है πr²। तो आप यहाँ पर πr² पुट करेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। तो आते हैं एरिया ऑफ, ए पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू है 14 मिलीमीटर, रेडियस है और आर की वैल्यू है 14 मिलीमीटर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो है 22/7। r² का मतलब आर को 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, 14 एंड 14। आर यहाँ है, आर की वैल्यू पुट करेंगे 14 और ये 2 बार है, स्क्वायर का मतलब है आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। कट हो रहा है, कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 22/28 और ये हो जाएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो यूनिट है वो स्क्वायर में आएगी, क्योंकि एरिया जब भी फाइंड करेंगे इसकी जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब दूसरा पार्ट पर आते हैं। डायमीटर है 14 मीटर। अब यहाँ पर रेडियस गिवन थी, अब आपको डायमीटर निकालना। डायमीटर होता क्या है, मीन्स यहाँ पर ये सेंटर से जो हाफ लाइन जाती है ये होती है रेडियस, और अगर इसको दोनों बाउंड्री से टच हो रही है लाइन बाउंड्री से तो ये होता है डायामीटर। तो आपको क्या निकालना है, डायमीटर। और एरिया क्या होता है सर्किल का, जो अंदर की ये जगह है आपको ये फाइंड करना है। आप ये फाइंड, इसका जो फार्मूला होता है सर्किल का वो होता है πr²। और आपको अगर बाउंड्री के आपको सरकमफ्रेंस निकालना है तो बाउंड्री का आपको सरकमफ्रेंस मतलब होता है ये जो बाउंड्री है सर्किल की ये होता है सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से ये डायमीटर है और हाफ सेंटर से लाइन है, रेडियस है, और ये सर्किल के अंदर की जो जगह है ये है एरिया, ये होता है एरिया। आपको ये फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बी पार्ट में डायमीटर है, डायमीटर मतलब है जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आप इसे पुट करेंगे। बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट कैसे करेंगे, बी पार्ट है यहाँ पर 14, डायमीटर है वो है 14 मीटर। अब डायमीटर रेडियस जो होता है वो हाफ होता है r/2। तो यहाँ पर r की वैल्यू करेंगे 14/2। तो यहाँ पर जो डायमीटर है वो 14, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/2। r की वैल्यू हो जाएगी 14/2। तो इस तरीके से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ r आएगा वहां पर आप क्या करेंगे 14/2 यहाँ पर लिखेंगे। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या फार्मूला होता है, πr²। r की जगह, पाई की जगह यहाँ पर 22/7 करेंगे, r की जगह 49/2।
2 बार यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे, कट हो रहा है कट करेंगे, 7 से 49 कट हो रहा है, एंड 2 से 11 से ये कट हो जाएगा 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 7 एंड 49/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3773/2। फिर 3773 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में है डायमीटर, तो यहाँ पर आप मीटर में स्क्वायर लगाएंगे, 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एरिया यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो मीटर में स्क्वायर में लगाएंगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। अब आते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट पर देखते हैं रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्किल का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 22/7, आर की जगह 5 एंड 5 2 बार करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को 10 से 22 और 22/25/7। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 0 एंड 7 आ जाएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, मिक्स यहाँ पर रिमाइंडर में आएगा, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा 550/7 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो आंसर आप ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट। और टेक पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 यहाँ पर लेना है। अब इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, क्या आपको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक सर्कुलर शीट है, जो सर्कुलर शीट है उसका जो सरकमफ्रेंस है वो है 154 मीटर, मतलब सरकमफ्रेंस यहाँ पर दिया गया है। और आपको फाइंड इट्स रेडियस, आपको रेडियस आर की जो वैल्यू वो आपको फाइंड करना है। एंड इस शीट का जो अंदर का जो है एरिया वो भी आपको फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है एंड रेडियस फाइंड करना है। सरकमफ्रेंस यहाँ पर दिया गया है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट कितना है, 154 मीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर जो शीट है उसका जो कितना है यहाँ पर 154 मीटर। तो अब क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr पुट करेंगे और वो किसके बराबर है, 154 के बराबर है। अब यहाँ से आप r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, r को यहाँ पर 2 करेंगे, पाई की वैल्यू क्या लेंगे 22/7 लेंगे एंड r की वैल्यू निकालना है तो ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 154। अब यहाँ पर आपको r की वैल्यू फाइंड करना है तो r को अकेला छोड़ेंगे और जो भी यहाँ पर नंबर है वो ट्रांसपोज होंगे राइट साइड में। तो r की वैल्यू कैसे, यहाँ पर ये जो है 2 मल्टीप्लाई में है और 22 मल्टीप्लाई में है, तो वो डिवाइड में नीचे हो जाएंगे एंड जो 7 डिवाइड में है ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 to 54, 7 into 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 2। ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएंगे और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे।
फिर अगर आप देखें कट हो रहा है, कट करेंगे, 2 से 154 कट होगा, 77 बार आएगा। एंड यहाँ पर ये 11 से कट हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49/2। अब जो आर की वैल्यू है आप यहाँ पर पुट करेंगे, एरिया ऑफ जब सर्किल निकालेंगे तो उसमें जो आर होगा वो आप 49/2 लेंगे। यहाँ आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको एरिया फाइंड करना है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे, आर को आप रेडियस, आर की वैल्यू है यहाँ पर 49/2 वो पुट करेंगे, 22/7 और 8 दो बार है तो यहाँ करेंगे 49/2 एंड 49/2। तो इस तरीके से करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अगर कट हो रहा है कट करेंगे, 7 से कट हो रहा है, 7 7 जा 49, 2 से ये 22 कट हो जाएंगे 11। तो यहाँ आ जाएगा 11 7 एंड 49/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3773/2। अब ये डिवाइड में हो जाएगा। अब 3773 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया यहाँ पर फाइंड हो गया, 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। तो इस तरीके से बस अब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 49/2 और यहाँ पर पुट करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि आपको आर की वैल्यू 2 बार पुट करना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he need to purchase if the makes 2 rounds of fence. Also find the cost of rope if it cost rupees 4 meter and पाई की वैल्यू लेना है 22/7। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में एक गार्डनर है, वो यहाँ पर सर्कुलर गार्डन में फेंस लगाना चाहता है। मीन्स यहाँ पर एक ये सर्कुलर गार्डन है और यहाँ पर उसको फेंस लगाना है। तो उसका जो डायमीटर है वो है 21 मीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अब उसको कितनी रोप की जरूरत पड़ेगी यदि वो 2 फेंस यहाँ पर लगाता, मतलब 2 राउंड करता है, 1 एंड 2 बार वो बाउंड्री यहाँ लगाता है, तो उसको कितनी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो वो आपको यहाँ पर रस्सी, यहाँ पर रोप का जो लेंथ है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। एंड आल्सो फाइंड द, आपको क्या करना है, फाइंड यहाँ पर फाइंड करना है रोप की जो कॉस्ट है वो भी निकालना है। अगर 1 मीटर रोप आती है 4 रुपीज में, तो टोटल जो यहाँ पर रोप की जो लेंथ है वो कितने रुपए में आएगी, आपको वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे। उसके बाद कितनी नीड यहाँ पर रोप की जरूरत पड़ती है उसकी लेंथ यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर रेडियस गिवन है, यहाँ पर डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस कैसे करेंगे, आर की जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे यहाँ पर 21/2, बिकॉज यहाँ पर जो डायमीटर है वो रेडियस का हाफ होता है। तो यहाँ पर 20/2, आर की वैल्यू क्या लेंगे 21/2 मीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ गार्डन, अब सरकमफ्रेंस का यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, वो होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू क्या करेंगे 20/7 एंड आर की वैल्यू करेंगे 21/2। तो इस तरीके से आप करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ ये 7 से 21 कट हो रहा है और 2 से ये 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 66
66 मीटर। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस जो गार्डन है उसका सरकमफ्रेंस क्या आया, 66 मीटर। अब यहाँ पर लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड, अब यहाँ पर उसको 2 बार राउंड करना है, तो 2 यहाँ पर 66 जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो रोप की जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 66, तो ये हो जाएगा 132 मीटर। तो यहाँ पर 132 मीटर आई, लेंथ की रिक्वायर्ड है 132 मीटर। अब यहाँ पर आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकलेगी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप कितने की है, ₹4 की, 4 रुपीज की। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर कितने की आएगी, 4 इंटू 132। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 522 रुपीज, 28 रुपीज। यहाँ पर ये कॉस्ट कितने की आई, जब 1 मीटर रोप आती है, रस्सी आती है 4 रुपीज की, तो 132 रस्सी कितने रुपीज की आएगी, 528 रुपीज की आएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश, लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर a circular of radius 3 centimeter is removed, find the area of the remaining sheet। अब यहाँ पर दो रेडियस है, एक है 4 सेंटीमीटर का और दूसरा है 3 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। अब फ्रॉम सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है यहाँ पर, वो 4 सेंटीमीटर का सर्किल की एक शीट है, एंड सर्कुलर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, और 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल की जो सीट है वो आपने यहाँ पर रिमूव कर दिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। अगर इस सर्किल की जो सीट है 3 सेंटीमीटर वाले सर्किल की, इसको अगर रिमूव करेंगे तो जो बचता यहाँ पर ये जो सीट है, ये रिमेनिंग सीट है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। इसके अंदर का जो एरिया है, बड़े सर्किल के अंदर का एरिया है, आपको वो फाइंड करना है जो बचता है यहाँ पर एरिया। अगर 3 सेंटीमीटर के सर्किल को आपको बाहर निकाल देंगे तो जो बचा हुआ एरिया है ये इसको फाइंड आपको करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर दो सर्किल हैं, तो सबसे पहले जो बड़ा वाला सर्किल है, रेडियस ऑफ बिगर सर्किल, वो क्या है 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया, तो इसका एरिया निकालेंगे। जो बिगर सर्किल है उसको आर, कैपिटल आर से लिखेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। आप सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या लेना है 3.14, और आर है, आर की वैल्यू लेना है 4 इंटू 4। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एरिया है तो स्क्वायर में यूनिट आएगी, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल, उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो एरिया निकालेंगे, दोनों का जब एरिया निकलेगा, 4 सेंटीमीटर सर्किल का एरिया एंड 3 सेंटीमीटर का रेडियस का जो एरिया निकालेंगे, इस छोटे वाले सर्किल को और बड़े वाले सर्किल को माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ जो सीट है उसका जो एरिया है वो फाइंड होगा दोनों को माइनस करने के बाद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको 3 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पर 3.14 और 3 इंटू 3, इसको पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 यहाँ पर पुट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 28.26 सेंटीमीटर। यहाँ पर एरिया क्या आएगा स्मॉलर सर्किल का 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग सीट का जो एरिया है वो फाइंड होगा। तो वो कैसे फाइंड होगा, दोनों को माइनस करेंगे
यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट यहाँ पर क्या है, कैसे निकलेगा, दोनों को माइनस करेंगे। 50.24 माइनस होगा 28.26 से माइनस करेंगे, दोनों का एरिया को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग सीट का जो एरिया है वो फाइंड होगा। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया फाइंड होगा, आंसर आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले जब भी आप दो रेडियस हो तो सबसे पहले आप एक रेडियस, दो सर्कल यहाँ पर हैं और दोनों के रेडियस गिवन है, तो सबसे पहले आप एरिया उसका जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो रिमेनिंग सीट का जो एरिया है वो यहाँ पर फाइंड हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको आप समझेंगे कि इसमें करना क्या है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है या सरकमफ्रेंस गिवन है, जो भी गिवन है आप उसको फॉर्मूला को पुट करेंगे और पाई की वैल्यू जो भी है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अगर 22/7 है तो 22/7 करेंगे और 3.14 है तो उससे भी पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप जो भी आपको इजी लगती है वैल्यू वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।